हे तात, मैं बलियारी जाती हूँ। अब आप घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की कुशलता कहिए। कोमल चित्त कृपालु रघुराई, कपि हेतु धरी निठुराई। कोमल चित्त। हे हनुमान, रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, उन्होंने यह निष्ठुरता किस कारण से धारण की है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक। हे तात, प्रभु का सेवकों का सहारा देना स्वभाव है, क्या कभी वे मुझे भी याद करते हैं? कबहु नयन मम शीतलता, हो यही निरख श्याम व्रत गाथा। कबहु नयन। हे तात, क्या कभी मुझे श्याम और मृदुगात अंगों के दर्शन होंगे, जिनको देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपान केता। हे माता, श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ सभी सकुशल हैं, परंतु आप धैर्य धारण कीजिए, वो आपको अवश्य ही लेने आएंगे। जननी जनमानहु मनोना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, आप ऐसे वचन क्यों कहती हो? मेरी बातों का विश्वास रखो, वो आपको आपसे भी दुगना प्यार करते हैं। रघुपति के संदेश अब सुन जननी धर धी, अस कही कपि गद गद भयो, हरे विलोचन वीर लखन सिया राम जय जय राम। इस प्रकार हनुमान जी की बात सुनकर के सीता जी का हृदय भी गदगद हुआ है और हनुमान जी के नेत्रों में अश्रुधारा आ गई है। एक ही बात पे विश्वास हुआ हनुमान जी का कि जब उन्होंने करुणा निधान शब्द कहा तो माता सीता को विश्वास हो गया, क्योंकि करुणा निधान माता पार्वती ने ही दिया हुआ सीता जी को शब्द था। सत्य शपथ करुणा निधान की या तो राम जी जानते थे इस बात को, या माता पार्वती जानती थी, या सीता जी जानती थी, और किसी को इस करुणा निधान का पता नहीं है। तो उनको विश्वास हो गया कि ये वाकई ही राम जी के दूत हैं। कपि कहे हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने बहुत धैर्य धाराया। हनुमान जी बार बार कहने लगे कि हे माता, तुम धैर्य धारण करो, जैसा भी हनुमान जी कह जो रहे थे। रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हे माते, आप धैर्य धारण करो। अगर श्री रघुनाथ जी को आपका पता होता तो वो अवश्य आपको ले जाते। अब ही मातु में जाऊं लिवाई, प्रभु आय सुन ही राम दुहाई। और हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले जाता, परंतु मुझे ये आज्ञा नहीं है। हे माता, आज्ञा नहीं नाथ की है, वरना ये दास दिखला जाता। लंका को चौपट करके ये दास अभी लिवा जाता। है सुत कप सब तुम ही समाना, या तु धान भट अति बलवाना। हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे समान छोटे छोटे हैं? यहाँ पर तो ये सभी योद्धा राक्षस योद्धा और बड़े ही बलवान हैं। हे माता, ऐसी बात नहीं है। वहाँ बहुत सारे वानर बलवान हैं, बुद्धि बल के विशेष रूप से हैं।
कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिरण धीरा। जय श्री राम। इस प्रकार हनुमान जी ने विशाल शरीर धारण कर लिया, जिसको देख करके माता सीता विस्मय। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सीता जी के मन में अब विश्वास हो गया कि वाकई हनुमान जी साधारण नहीं है, और हनुमान जी ने पुनः अपना स्वरूप छोड़ा। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होतात बल शील निधाना। हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर सदैव कृपा करते रहेंगे। अजर करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अहो माता, मैं धन्य हो गया, कृतज्ञ हो गया हूँ, आपने जो मुझे ये आशीर्वाद दिया है। सुनिए मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनिए हे माता, मुझे ये अशोक वाटिका में इतने सुंदर फलों और वृक्षों को देखकर भूख लगाई है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना भोजन कर लूं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे पुत्र, इस वाटिका की रखवाली बड़े ही भारी राक्षस योद्धा करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, मुझे इन राक्षसों का तनिक भी भय नहीं, परंतु आप मुझे आज्ञा दो तो मैं अभी भोजन कर लूं। देख पोथी बल निपुण कपि, कहा जान की जा। रघुपति चरण हृदय धर, आत मधुर फल खाऊ लखन सिया। राम जय जय राम। हे पुत्र, तुम प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाइए। जो आज्ञा माता। इस प्रकार हनुमान जी मधुर फल खाने लगे हैं, और कुछ दानदाताओं ने दान दिए हैं। 100 रुपए रवि प्रजापत, 50 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए नसीब।